वेलकम टू डिफेंस तैयारी। आज हम बात करते हैं इंसर्जेंसी एंड काउंटर इंसर्जेंसी पे जो 10 प्रिंसिपल्स हैं गोरिल्ला वॉरफेयर के वो, और उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गोरिल्ला वॉरफेयर की उसके बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं जो 10 प्रिंसिपल्स हैं गोरिल्ला वॉरफेयर की वो क्या है। तो सबसे पहला है वो है मेंटेनेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो उनका मेन एम है उसको कॉन्टिन्यूस रखना, बना के रखना, जिंदा रखना। वो ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए और अपने जो उनका ओपोनेंट है उसको मजबूर कर देना ताकि वो जो उनकी बात है उसको मान ले। इसके बाद जो दूसरा है वो है ऑफेंसिव एक्शन। ऑफेंसिव एक्शन यानी कि हमेशा एक एग्रेसिव नेचर दिखाना, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ अटैक करते रहना। थर्ड है सीक्रेसी, यानी कि अपने आप को छिपा के रखना, सबको पता ना चले कि कहाँ पे हैं, छिपे हैं, कैसे हैं। अलर्ट शिफ्टिंग, ये है कि हमेशा बिल्कुल अलर्ट होके अगर कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल अलर्ट होकर करनी है, कोई भी उसमें कमी ना रह जाए कि एडमीज़ को पता चले, जो सीक्रेसी है वो लूज़ हो और साथ में जो सावधानी है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो आसपास की चीज़ें हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, उनसे चीज़ों को लेना और उनको यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना उनको। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पीड। स्पीड यानी यहाँ पे जो स्पीड है अटैक करने की वो बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, बहुत तेज़ होनी चाहिए, इधर से आया हमारा बेटा और उधर निकल गया। डिसेप्शन, धोखा, एनिमी को हमेशा धोखे में रखना कि उसको पता ही नहीं है कि किधर से अटैक होने वाला, या वो जिस चीज़ की तैयारी में हो उससे कुछ अलग कर देना, ये है डिसेप्शन। कोऑपरेशन, ये आपसी कोऑपरेशन, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनके बीच में आपसी तालमेल, उनसे जो गोरिल्लास होते हैं उनका आपसी तालमेल बना के रखना, ताकि अगर कभी सर्च ऑपरेशन हो, पुलिस आए या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आए तो जो वहाँ के लोग हैं वो इनको आइडेंटिफाई ना करें, इनको ऐसे ना बताएं कि हाँ ये लोग हैं जो गोरिल्लाज हैं, बल्कि ये उनके बीच में उनके जैसे ही बन के रह लें। नेक्स्ट ऑप्शन 9th है वो है मेंटेनेंस ऑफ मोरल, यानी कि जो एक मोरल वैल्यूज़ है उसको बिल्कुल मेंटेन कर रखना, हाई रखना हमेशा के लिए। क्योंकि गोरिल्ला होना बहुत टफ वर्क है, क्योंकि कई बार महीनों महीनों खाना नहीं मिलता, जंगल में भटक रहे होते हैं, मौसम की मार, तो कभी सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता है। तो इसमें जो मोरल है वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कमज़ोर लोग नहीं रह सकते, गोरिल्ला नहीं बन सकते। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। अब आगे हम बात करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या है, यानी कि जो गोरिल्ला वॉरफेयर है उसकी विशेषताएं क्या हैं, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है पॉलिटिकल एसेंस, यानी कि जो इनका एम है, जो इनका गोल है, उसकी एक पॉलिटिकल पहचान होनी चाहिए। एक तरीके से लोगों के बीच में एक इनका पॉलिटिकल पर्सन जाना चाहिए, जो लोगों से बात करे, लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करे, उन लोगों का जो लोग डिससेटिस्फाइड हैं अपने एनिमी से, तो एक पॉलिटिकल स्लोगन के अंदर वो लोग आएँ, ताकि जो गोरिल्लाज हैं उनको पब्लिक सपोर्ट भी मिल सके, उनको खाने पीने का भी सपोर्ट मिल सके, उनको रहने का सपोर्ट मिल सके, उनको पैसे का सपोर्ट मिल सके, और उनको मेन की ज़रूरत हो तो मेन का सपोर्ट मिल सके। ये तो इसके लिए पॉलिटिकल जो अप्रोच है, इनकी जो एक पॉलिटिकल विंग होती है, इसके लिए वो काम करती है। स्पेशली वो लोगों के पास जाती है, लोगों के जो आसपास के एरियाज़ में लोग रहते हैं उनसे मिलती है, उनको बताती है कि यार ये चीज़ें हमारे लिए हैं, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमारे लिए नहीं हो रही है, तो हमें अपने हक के लिए लड़ना है। उनके रेलेवेंस की बात करते हैं, एक पॉपुलर कॉज जिसको कहते हैं, जो पॉपुलर कॉज है वो ये पॉलिटिकल विंग जाके लोगों को बताती है। फिर आता है जो इसका दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक है वो है पॉपुलर सपोर्ट। पॉपुलर सपोर्ट कैसे कि गोरिल्ला वॉरफेयर बिना किसी सपोर्ट के नहीं चल सकता। जैसे अब अगर इनके पास हथियार नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं हैं, तो ये कैसे रहेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनको खाने की चीज़ें चाहिए तो इनको आसपास के लोगों से सपोर्ट लेना पड़ेगा। और आसपास के लोगों का सपोर्ट कैसे मिलेगा, ये लोगों के बीच में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तब मिलेगा। अच्छा, इससे पहले इनको अपने एनिमी को, अपने एनिमी का जितना भी कम्युनिकेशन है, जितने भी उनकी ट्रूप्स की मूवमेंट है, इसके बारे में भी जानकारी चाहिए होती है। अब ये जानकारी कैसे मिलेगी, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोग हैं वही लोग बताएंगे इसको आके कि हाँ भाई यहाँ से ये सिक्योरिटी फोर्सेस गई हैं, वहाँ से ऐसे प्लानिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट से ही मिलती हैं बेसिकली। और इसके अंदर एक और आती है कि जब सपोर्ट रहेगा लोगों का, तो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं पता करने के लिए
सर्च ऑपरेशन पे आती हैं तो लोग नहीं बताएंगे, और ये उनके ही बीच में उनकी लोगों की तरह बन के उनके साथ रह लेते हैं और कोई पकड़ा नहीं जाता। और ये लोग जो रीजनल लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, उनको ये लोग बताते हैं बेसिकली हम अपनी मातृभूमि के लिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को कुछ मिल सके, हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको बताते नहीं हैं। और बेसिकली इसी वजह से इन्हें हर टाइप की जो मेडिकल सपोर्ट होता है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, लोगों का सपोर्ट होता है, एक तरीके से मैसेंजर भी मिल जाता है इनको। तो ये सारे और यही सारी चीज़ें जो मिल के हैं एक सक्सेसफुल गोरिल्ला कैंपेन बनाती हैं। तो बेसिकली पॉपुलर सपोर्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस कैसे? तो जो सुंजू हैं बहुत ही ग्रेट, इनकी बुक्स हैं बहुत सारी, इनकी ऑन वॉर भी बुक है। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ एंड यू कैन फाइट 100 डिजास्टर्स बैटल्स। यानी कि अपने एनिमी को जानो, अपने आप को जानो, उसके बाद आप सैकड़ों खतरनाक जो युद्ध हैं उनको लड़ सकते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं वो आप लड़ सकते हैं। यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक तरीके से। अगर कोई गोरिल्ला ऑपरेशन प्लान हो रहा है तो उसमें सबसे पहले ये जानना होता है कि अपना एनिमी कहाँ है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसके पास इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, उसकी सप्लाई चेन क्या है, उसका मोरल कैसा है, जो उसका लीडर है वो कैसा है, इंटेलिजेंट है, साहसी है, या चीज़ों को अच्छा सोच सकता है इधर उधर की, हाँ प्लानिंग कैसे कर सकता है, और जो उसके पास ट्रूप्स हैं, जो उसकी सेना है वो कैसी है, क्या वो वेल एफिशिएंट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, या फिर पुअरली डिसिप्लिन्ड है, या पुअरली ट्रेंड है, उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें जो है गोरिल्ला वॉर, कुछ जो गोरिल्लाज होते हैं वो अपनी इंटेलिजेंस से पता करते हैं। तो इनके लिए वहाँ के लोकल लोग काम करते हैं, जैसे ओल्ड मैन वुमेन हो गए, छोटे बच्चे हो गए जो वो बुलेट कार्ट वगैरह चला रहे हैं, किसान हो गए, लेबर्स हो गए, ये इनके गुड एक तरीके से एजेंट होते हैं जो इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं एनिमी की, हाँ ये डिप्लॉयमेंट यहाँ से चली हुई है, इनके पास ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे इनके पास वेपन्स हैं। ये हो गया सारा इंटेलिजेंस का खेल गोरिल्लास के लिए। फिर आता है द बेस एंड टेरेन। ये क्या है? बेस एंड टेरेन का मतलब हो गया कि जो वहाँ का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। देखो इनके पास तो पॉलिटिकल सेफ गार्ड है, इनके पास आइडियोलॉजिकल चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एरिया। अब ये आके प्लेन्स में नहीं लड़ सकते हैं, तो इनको चाहिए जंगल, पहाड़, टीले, ताकि वो वहाँ पे हिल्स वाले एरिया से ताकि वो उस पर्टिकुलर प्लेस पे अपने आप को छिपा भी सकें और जब ज़रूरत हो तब हमला भी कर सकें, और हमला करने के बाद अपने आप को बचाते हुए एनिमी का मैक्सिमम शोषण भी कर सकें, एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकें। जैसे ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि गोरिल्लाज जो होते हैं वो हिट एंड रन टैक्टिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि ये होते हैं वीक। जब ये वीक होते हैं तो हिट एंड रन टैक्टिक्स का मतलब मारो और भागो, इधर से आए मारा पीटा, उधर से निकल गए। तो इस ऐसी कंडीशन में ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको अपने आप को छिपा के रखना होता है। इसलिए इनको हिली एरियाज चाहिए होते हैं, माउंटेन्स चाहिए होती हैं, जंगल चाहिए होते हैं, पहाड़ चाहिए होते हैं। और जो इनकी एक एबिलिटी है युद्ध करने की वो बिल्कुल आमने सामने की होती है, और ऐसे छिप छिपा के नहीं कर सकते ये कि आया मारा पीटा निकल गया, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा अगर इनको अपने आप को डिफेंड करने की आ गई बात तो ये नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सरप्राइज़ का। सरप्राइज़ का मतलब फिर से मैं बता दूं, जैसे गोरिल्लाज जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो वे अपनी एनिमी को बिल्कुल एक तरीके से बैटल की अनाउंसमेंट करके या कोई भी युद्ध का अनाउंस करके नहीं कर सकते, तो वो सरप्राइज़ प्लान करते हैं, एम्बुशेस लगाते हैं, माइंस लगाते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। कोई डिप्लॉयमेंट बहुत आराम से जा रही हो मस्ती में, उन पर हमला कर दिया, छोटे छोटे लोगों पर, टुकड़ियों में हमला करते हैं। 10 लोग जा रहे हैं, 5 सोल्जर जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जा रहे हैं, पुलिस जा रही है, उनके ऊपर छोटे छोटे लोगों के ऊपर हमला ये अचानक कर देते हैं। इसलिए जो इनका सरप्राइज़ है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और ये बेसिकली रात में हमला करते हैं। एक आपने गाना सुना होगा वो हिंदी में कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो ये काम इनका होता है, मिसलीड करते हैं लोगों को। और किसी बहुत ही ग्रेट थिंकर ने कहा है कि अपरोड इन द ईस्ट एंड स्ट्राइक इन द वेस्ट, कि ईस्ट में दिखाओ दहाड़ो और वेस्ट में हमला करो। तो ये उसको फॉलो करते हैं, और ये एक बार नहीं बल्कि ये कंटिन्यूस करते ही रहते हैं। इनका हमेशा सरप्राइज चलता रहता है कि ईस्ट में कुछ करेंगे और वेस्ट में कुछ कर लेंगे। इसके बाद आता है सैबोटेज। सैबोटेज क्या होता है भाई? ये एक तरीके से लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं,
और जो वहाँ की सप्लाई चेन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, लोग हैं, लाइट है, वाटर कम्युनिकेशन है, इन सबको तोड़ फोड़ देते हैं, यानी कि लोगों को हर चीज़ प्रॉपरली ना मिले। एक तरीके से ये भी सैबोटेज है। तो ये स्पेशली होता है उन लोगों के साथ जो ट्रूप्स होते हैं, जो एनिमी ट्रूप्स होते हैं उनके साथ। तो ये जो टैक्टिक्स है सैबोटेज की, ये गुरिल्लास को हेल्प करती है उनके एनिमी को ब्रेक करने में, वीक करने में, और अपनी जो वॉर है, जो उनकी स्ट्रगल है, उसको कंटिन्यूस रखने में। इनकी स्ट्रगल क्या है भाई? इनकी स्ट्रगल है एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ, इनके एनिमी के खिलाफ। तो उसको हटाना और अपनी सरकार बनाना इनका मेन एम है। तो ये उस हिसाब से काम करते हैं। अब जैसे माओ ने पहले ही जो अर्बन लोगों के लिए सैबोटेज का जो पहला था, उसने इस पर अटेंशन दिया था, माओ ने किया था ये काम। उसके बाद ची गवेरा ने भी इससे बहुत ही हेल्प ली, और ची गवेरा तो माओ को ही पूरा फॉलो करता था, इसलिए वो उनकी हर एक चीज़ को, जब भी उसने इंसर्जेंसी की जहाँ पे, तो उसने उसको एडॉप्ट किया। और यही यही रीज़न है कि जो गुरिल्लाज होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। और जो अगर बहुत ही अच्छे तरीके से सैबोटेज को यूज किया जाए तो गुरिल्लाज का ये बहुत ही एक अच्छा वेपन और इफ़ेक्टिव वेपन बन सकता है। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या हो गया? जैसे आर्म्स, एम्यूनिशन, इनकी प्रॉब्लम, क्योंकि जो गुरिल्लाज होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतने हथियार नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं, उनके हथियार ले लेते हैं, उनको अलग थलग कर देते हैं और फिर हथियार ले लेते हैं। अब तो वो फिर ऐसे युद्ध करते हैं, ऐसे लड़ाई करते हैं। कई बार क्या होता है, इनको जो है वो सपोर्ट मिलता है फॉरेन कंट्रीज़ से, तो ये वहाँ से हथियार स्मगलिंग कर लेते हैं, वहाँ से हथियार ले आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। जैसे अगर बात करें हम, जो ये मलायन इंसर्जेंसी थी, उसमें भी गुरिल्लाज के पास स्पेशली कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने फूड सप्लाई जो थी उनकी, वो लोकल लोगों से मिल रही थी उनको, इसलिए वो कई सालों तक जिंदा रहे। अगर वही फूड चेन बंद हो जाती सप्लाई, तो ये मारा जाते हैं। तो गुरिल्लाज को जिंदा रहने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है सपोर्ट, लोकल सपोर्ट और एक्सटर्नल सपोर्ट। ये इनको अगर दोनों मिलता रहा तो इनको न तो लॉजिस्टिक्स की कमी होगी और ना वेपन्स की कमी, यानी कुछ भी कमी नहीं होनी, और ये अपना जो मिशन है, जो इनका स्ट्रगल है, उसको कंटिन्यूअस रखते चलेंगे। जो इनका खजाना है वो हमेशा भरा रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, या मैं कहूँ तो की कॉन्सेप्ट है गुरिल्ला वॉरफेयर का, कि मोबिलिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गुरिल्ला को हमेशा ये चीज़ सेलेक्ट करनी होगी कि कहाँ पे अटैक करना है, किसको कब टारगेट करना है, और कब वहाँ से विड्रॉ करना है, कब कहाँ पे कौन सा कैंप लगाना है। ये सब कुछ गुरिल्लास को पता होना चाहिए स्पेशली, और इनकी प्लानिंग होती है, और ये क्रॉस कंट्री साइड पूरा करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए उनको एक रिक्वायरमेंट जो होती है वो है कि मोबिलिटी इनकी हमेशा कॉन्टीन्यूस बनी रहे, ताकि उनको हमेशा एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने में कभी ऐसी कोई ज़रूरत ना पड़े कि हाँ प्रॉब्लम हो उनको। और अगर वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह हमेशा शिफ्ट करते रहेंगे तो उनको जो एनिमी है उनको घेर नहीं पाएगा, उनको पकड़ नहीं पाएगा। तो ये होती है बेसिकली मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है इनका। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लीडरशिप। लीडरशिप कैसे? तो जैसे किसी भी कंट्री की लीडरशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका जो लीडर हो वो बहुत अच्छा हो। सेम एज चीज़ गुरिल्ला वॉरफेयर में भी है कि जो लीडर होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और वो ऐसा लीडर होना चाहिए जो ना कोई रूल मानता हो, ना कोई रेगुलेशन मानता हो। उसकी मर्ज़ी है कि जो मैं कहूँ, जो मैं मानूँ, वही जो मेरे लिए अच्छा हो वही रूल और वही लॉ है। ऐसा होना चाहिए जिसको किसी भी लॉ का, किसी भी रूल का डर ना हो। ऐसा लीडर होना चाहिए जिसकी आत्मविश्वास जो हो बहुत ज़्यादा हो, आत्मविश्वास से जो ओतप्रोत हो। ऐसे में अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो चाइना में माओ त्से-तुंग, और क्यूबा में जो क्यूबन रेवोल्यूशन थी उसके अंदर ची गवेरा, और वहीं वियतनाम में थे जनरल वी एन गियाप, और उसके बाद इंडोनेशिया में जो थी वहाँ पे थे नशूशन। इन लोगों ने एक वर्ल्ड क्लास लीडरशिप दिखाई गुरिल्ला मूवमेंट के लिए। ये लोग कैसे थे? ये लोग ऐसे ही थे कि उनको कोई रूल नहीं, मतलब कोई रूल से मतलब नहीं, कोई लॉस से मतलब नहीं, बस अपना तरीका फॉलो करना था। कोई भी कन्वेंशनल तरीका यूज़ नहीं करना, सब अनकन्वेंशनल। अगर मैं बात करूं तो 2 अरेबियन यहाँ पे लीडर्स थे, इन्होंने भी अच्छा काम किया था, विंगेट और टी.ई. लॉरेंस अरेबिया। ये भी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे जो कि अनकन्वेंशनल लीडर्स थे। इनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो गुरिल्ला वॉरफेयर को लीड करने की बहुत अच्छी थी। तो ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे लीडर की रिक्वायरमेंट होती है गुरिल्ला वॉरफेयर करने के लिए। उसके बाद जो आता है वो है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन क्या है भाई? डिसिप्लिन हर एक सोल्जर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अगर आप किसी भी युद्ध में हैं, किसी भी बैटल में अगर आप एक सोल्जर हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो आप हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि भाई जो डिसिप्लिन है एक तरीके से की है वो सक्सेस के लिए, और बेसिकली गुरिल्ला एक्टिविटीज़ के लिए, कि आपको डिसिप्लिन तरीके से रहना पड़ेगा। और एक सोल्जर को ये पता होना चाहिए कि उसे कब अटैक करना है, कब उसको वहाँ से भाग जाना है, जो उसका फिक्स टाइम है उसमें उतने में ही उसको काम करना है, ना कि उससे अधिक, ना ही उसको वेट करना है कि खाली, या तो उसको ऐसा नहीं करना कि हम खाली हैं तो क्यों ना कुछ कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं। जो एग्जैक्ट टाइम है, जो एग्जैक्ट तरीका है, उसी तरीके से गुरिल्ला ट्रूप्स जो हैं वो काम करती हैं। तो ये डिसिप्लिन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और अगर डिसिप्लिन अच्छा होगा तो ट्रेनिंग जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं फिर अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो मारे नहीं जाएंगे, और जो इनका एम है उसको फुलफ़िल करने में ये सक्सेसफुल होंगे। तो ये हैं बेसिकली जो हमने अभी बात की है, कि डिसिप्लिन हो गया, लीडरशिप हो गई, मोबिलिटी हो गई, और लॉजिस्टिक्स हो गए, सैबोटेज हो गया, सरप्राइज़ हो गया, द बेस एंड टेरेन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, पॉपुलर सपोर्ट हो गया, और पॉलिटिकल इसेंस हो गया। ये सारे के सारे जो हैं वो गुरिल्ला वॉरफेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर है वो क्या होते हैं, और इससे पहले के 2 वीडियोज़ में हमने बात की थी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर कोई सजेशंस है, कोई और डिमांड है तो आप हमें ज़रूर बताइए कि हम उसको और कैसे, कौन सा टॉपिक ले आएँ आपके लिए। और एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज, those who are going for SSB, they can purchase our book, specially designed for the SSB interview with the experiences of defense area itself. So purchase it from the Notion Press. It will be good for you. Thank you and Jai Hind.